हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। मन की अशुद्धि का क्या कारण है? मन की अशुद्धि के कई सारे कारण हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उसके साथ, आत्मा के साथ मन, बुद्धि और अहंकार, जिसको सब्टल बॉडी बोलते हैं, वो रहती है। मन, बुद्धि, अहंकार के साथ जीवात्मा दूसरे शरीर में इंटर करता है। तो मन की अशुद्धि का कारण कुछ है, पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। लेकिन जब व्यक्ति किसी घर में जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद कभी कभी देखा जाता है, मैक्सिमम टाइम, कि एक ही घर में एक व्यक्ति बहुत बदमाश निकल जाता है, एक बहुत अच्छा, जबकि संस्कार तो सबको, दोनों को सेम ही मिलता है। तो इसमें कुछ न कुछ पास्ट लाइफ का तो रहता है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस लाइफ में उस व्यक्ति का किस प्रकार का संगति है। क्योंकि एक ही घर में दोनों प्रकार की संगति के लोग मिलते हैं, एक तो सकारात्मक विचार वाले, एक नकारात्मक विचार वाले। जब व्यक्ति पास्ट लाइफ के कारण नकारात्मक प्रभाव का बना होता है पहले से ही, तो उसकी इच्छा ये होती है कि वह हर समय नकारात्मक का ही एसोसिएशन करना चाहता है। लेकिन जो सकारात्मक विचार वाला ज़्यादा होता है, तो वो सकारात्मक का एसोसिएशन करना चाहता है। जैसे चुंबक के साथ रहते रहते लोहा भी ऐसे कार्य करने लग जाता है कि जैसे वो खुद ही चुंबक हो। लेकिन लोहा चुंबक जैसा कार्य कब तक करता है? जब तक वह चुंबक के साथ होता है। जैसे चुंबक का साथ छोड़ देता है, कुछ देर के बाद वह चुंबक का गुण खत्म कर देता है। उसी प्रकार से पिछले जन्म के जो संस्कार हैं वो तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस जन्म में वो किस प्रकार का संग कर रहा है। अगर थोड़ा बदमाश जीवात्मा भी होगा, अगर वह अच्छे व्यक्तित्व का संगति अच्छे से कर रहा है, ध्यानपूर्वक, उसके परिवार के लोग भी उसको उसी संगति में फोर्स कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब तक वह उस संगति में रहेगा तो उसके ऊपर उसी का रंग चढ़ा रहेगा। संगति में नहीं रहेगा तो नकारात्मक संगति में ऑटोमेटिक चला जाएगा। पानी को नीचे भेजने में मेहनत नहीं लगता, नीचे गिरा दोगे तो दूर तक चला जाएगा, लेकिन पानी को अगर ऊपर चढ़ाना हो तो मेहनत लगती है। उसी प्रकार से बुराइयों की तरफ जाने में, मन को अशुद्ध करने में समय नहीं लगता, लेकिन शुद्ध करने में समय लगता है। तो यह है मन की अशुद्धि का कारण। मन की अशुद्धि का मेन कारण क्या है? इंद्रिय सुख, इंद्रिय तृप्ति करने की डिजायर। जब व्यक्ति भोग का चिंतन करता है, विषयों का चिंतन करता है, तो ऑटोमेटिक उसका मन अशुद्ध होने लगता है। जैसा करेंगे संग वैसा होगा मन। संगति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बचपन से ही बच्चों को बहुत ही अच्छे संगति में रखना चाहिए। अगर अच्छे संगति में नहीं रखेंगे तो मन बदमाश है, यह हमें इस भौतिक संसार में बांधने का ही कार्य करता है, दुश्मन का ही कार्य करता है। लेकिन मन को अगर हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो यह शुद्ध हो जाता है। तो मन का जो अशुद्धि का मेन कारण क्या है? भगवान से दूर रहना, आध्यात्मिक जीवन से दूर रहना ही मन की अशुद्धि का कारण है। क्योंकि भगवान बीच में नहीं रहेंगे, आध्यात्मिक जीवन बीच में नहीं रहेगा,
तो राक्षसी जीवन तो गले लगाने के लिए इंतजार कर ही रहा है। इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि हम सब जब भक्तों के साथ में रहते हैं तो हमारा मन भी क्या होता है, शांत रहता है, उथल पुथल नहीं करता। लेकिन जैसे ही हम अकेले होते हैं वैसे ही हमारा मन भी हमें घुमाने लगता है, तरह तरह के विचार आने लगते हैं। ये किसका प्रभाव है? संगति का प्रभाव है। इसीलिए हम सबको जो पूरी तरीके से भक्तों के संगति में ही रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों को अगर बाहर जाना भी पड़े, मार्केट भी जाना पड़े, तो भी अकेले नहीं जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य, मन की जो अशुद्धि का कारण है क्या है? विषय आसक्ति। जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसके अंदर अगर हम घर वाले सकारात्मक विचारों के लिए फोर्स नहीं करेंगे तो नकारात्मक विचार बिना फोर्स के ही आ जाएगा। आजकल के समाज में यही देखा जाता है कि लोग सकारात्मक के लिए फोर्स नहीं करते और नकारात्मक के लिए मना नहीं करते, तो क्या होता है, बच्चा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे गलत संगति में पड़ते हुए चला जाता है। अशुद्ध मन के लक्षण क्या है? ईर्ष्या। अगर हमारे हृदय में ईर्ष्या हो रही है किसी के प्रति, तो समझ लीजिए कि हमारा मन अशुद्ध है। क्रोध, लोभ, अहंकार, कामना, लस्टी डिजायर, ये सब अगर हमारे हृदय में आ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि हमारा मन क्या है, अशुद्ध है। ये पांचों चीजें हमारे मन को मलिन कर देते हैं। जैसे मृगारी कितना अशुद्ध था, लेकिन जैसे ही नारद मुनि की संगति प्राप्त किया उसका मन क्या हो गया, शुद्ध हो गया। जगाई मधाई कितने अशुद्ध थे, क्या क्या कुकर्म नहीं किए थे, पता नहीं कितने लड़कियों को छेड़े थे, पता नहीं कितने कत्ल किए थे, लेकिन जैसे ही नित्यानंद प्रभु जी की कृपा होती है, महाप्रभु की कृपा होती है, उनका मन क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। प्रभुपाद जी के इतने सारे डिसाइपल, विदेशों में इतने सारे डिसाइपल जो कि पता नहीं क्या क्या कुकर्म कर चुके थे, लेकिन प्रभुपाद जी की संगति से वो लोग क्या बन गए, शुद्ध बन गए। तो कुकर्म करना, गलत काम करना, स्त्री पुरुष संग में लिप्त हो जाना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हम शुद्ध भक्तों की संगति कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम शुद्ध भक्तों की संगति करेंगे, वैसे ही संगति करने का मतलब हम उनके आदेश का पालन कितना कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा मन, मलिन मन क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। एसोसिएशन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से यही सारे मेन कारण हैं मन के अशुद्धि का। अगर हम ये सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मन अशुद्ध नहीं होगा। अभी भी बहुत समय है। अगर हम सब अब भी 24 घंटा भक्तों की संगति में रहेंगे, क्योंकि ये काम वासना इतना तीव्र है कि ये बड़े से बड़े तपस्वी को, बड़े से बड़े वीरों को धराशायी कर देता है। ये मन, हमारे मन को पूरी तरीके से कवर करके, पूरी तरीके से जकड़ करके रखा है। जकड़ करके रखने की वजह से जीवात्मा इधर उधर भाग ही नहीं पाता। भागने के लिए रास्ता चाहिए ना, रास्ता तो सारे बंद है। जो खुला है रास्ता, उसकी तरफ कोई जाना नहीं चाहता। वो क्या है, आध्यात्मिकता की रास्ता। जब व्यक्ति भगवान कृष्ण की तरफ आने लगता है तो उसका सारा मार्ग धीरे धीरे खुलने लगता है, लेकिन जब आना चाहेगा तब ना। इसलिए संगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना संगति के मन शुद्ध नहीं हो सकता। तो मेन कारण क्या है मन के अशुद्धि का? मन के अशुद्धि का जो मेन कारण है, भगवान को अपने जीवन से अलग करना, भक्तों का संग ना करना, ये बड़ा मेन कारण है। उटपटांग संग करने की वजह से धीरे धीरे, जैसे अजामिल
एक ब्राह्मण था, लेकिन उसने क्या किया? संगति किया किसकी? वेश्या की। इसीलिए आचार्य लोग कहते हैं कि अगर किसी का स्त्री का संग करने की इच्छा हो या फिर पुरुष का संग करने की इच्छा हो तो कर लेना चाहिए, लेकिन स्त्री के संगी या फिर पुरुष के संगी का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही खतरा है। ऐसे लोगों के संग जो कि हर समय स्त्री 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 की चर्चा कर रहे हों, पुरुष 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 की चर्चा कर रहे हों, वो हमारे हृदय में काम वासना का बीज बहुत तीव्र गति से बोते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का संगति जो उटपटांग बोलते हों, गाली गलौज करते हों, हर समय मोबाइल में उटपटांग वीडियो देखते हों, गलत व्यवहार करते हों, गलत बातें करते हों, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा संग करने से हमारा मन भी उसी प्रकार से तीव्र गति से आगे बढ़ने लग जाएगा और हमारा पतन हो जाएगा। इस प्रकार से मेन कारण क्या है? मन के अशुद्धि का केवल यही कारण है। जगत गोसाई प्रभुपाद की जय।